ओम हनुमते नमो नमः। ओम हनुमते नमो नमः। ओम हनुमते नमो नमः। ओम राम भक्ताय नमो नमः। सुस्वागतम सुमध्याह्नम। देखिए, माता पावनी जमुना बह रही है। ये लोमहर्ष महर्षि का आश्रम है। यहाँ पे लोमहर्षि महर्षि ने तप किए थे। मैं एक्सरसाइज में चल रहा था, दूर से दिखाई के मंदिर दिखाई दे रहे हैं। आने के कोई भी ऐसे रास्ता मार्ग नहीं दिखाई दे रहा था, तो मैंने वहाँ से नीचे उतर कर नदी के किनारे ऐसे चल के आते आते यहाँ पे आके मैं पहुँचा। तो यहाँ पे आने पर जो नाम मेरे को मिला, रुमई गांव का नाम, तो रुमई को लेकर मैंने रचना किया हूँ। रुमई हनुमदाष्टकम। आज शनिवार है, 20 जुलाई 2024, 1 बजे मैंने रचना किया था। श्री देवनायक आचार्य महाराज जी, जो कि 133 वर्ष के आयु में समाधि लिए हैं, और उनके बाद यहाँ जे प्रमोद जी और पत्नी ममता के साथ इस आश्रम को संभाल रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं। यज्ञ में देखिए कितना बढ़िया। पहले मैं पाठ कर देता हूँ, उसका अर्थ करेंगे। रोधित मार्गमाभेद्य माप्याहमागतोऽस्मि च रामकृष्णात्मलीलाया यमुनातटे निखिता माता राधा ब्रजभूमौ यमुनातटसजले माधव कृष्णरसेन रसितासि च पाविनी ईश्वरांसि प्रभुर्मे श्रीराम भक्त हनुरुमयि इष्टरूपेण भक्तानां करोति मङ्गलं सदा हन्ति च प्रभुदासेन राक्षस प्रकृतिं च यः हरति सर्वदुष्टानां दुष्टमतिं च सर्वथा नौमि हनुमत्प्रभुं च यमुनातटवासिनं नमाम्यहं शनिसेव्यं सर्वक्लेशविनाशकं मानवबुद्धिरचन्त मस्ति स्वतन्त्रतामति मात्रं नैवास्ति मनुष्याणां चात्र दिव्यभावना सर्वविश्वासमविश्वासं च द्वन्द्वात्मकं मतं सारा जगत्यत्र विनीश्वरं नहि विधि करोमि स्मरणमीशं रामेश्वरात्मकं प्रभुं कर्तुमालयमीशस्य बुद्धेश्वरस्य कृपया लोमहर्षेश्च भूमियं तपसा पावनी यतः श्लोकाष्टकैश्च सदास्तु मम तया प्रमोदितम्। स्वागतम सर्वेषाम्। अभी अर्थ करते हैं। रोधित मार्गमभेद्य चाप्यहं मागतोऽस्मि च रामकृष्णात्मलीलाया यमुनातटे निखिता। रोधित मार्ग अभेद्य, जिसको सभी और तो देखिए तार लगा के नीचे उतरने के लिए संभावना बहुत कम है, फिर भी नदी के किनारे जो उतरने की सुविधा थी उसी तरह नीचे उतर कर जब मैंने चलकर आया, देखा इस जगह को आने के लिए मार्ग कहाँ पे, तो नदी के किनारे चलते चलते आकर मैंने ऊपर उठा और इसी रास्ते में आकर मैं पहुंचा। तो रामकृष्ण बलराम जी
दाऊ जी और श्री कृष्ण जी का आत्मा लीला जो यमुना जी दिखी है, वो यमुना के तट में आज मैं दिन में विश्राम के लिए यहाँ पे आया हूँ। माता राधा ब्रज भूमु यमुना तट सजले माधव कृष्ण रसिन रसितासी च पावनी। ये पावनी, ये यमुना जो पवित्र है, वो किस लिए पवित्र है कि माता राधा जी का जो ब्रज भूमि में यमुना के तट में सजल धारा के तट में जो माधव श्री कृष्ण जी ने रस से रसिता हुई थी, जो राधा, उसको राधा जैसे रससिकता हुई थी, और वो रससिकता से यमुना का तट भी पवित्र हो गई, गंगा जैसे पवित्र हो गई। गंगा धारा और यमुना धारा बीच में सरस्वती मिलने पर त्रिवेणी हो गई है। तो पहले वो मथुरा वृंदावन देखकर यमुना जी प्रयागराज में गंगा जी के साथ मिलती हैं। अभी मैं जिस रास्ते में चल रहा हूँ, ये यमुना पार कर दिया हूँ, तो मैंने और गंगा जी और यमुना जी के साथ मेरा और मिलन नहीं हो पाएगा, दर्शन नहीं हो पाएगा। ईश्वरांसि प्रभुर्मे श्री राम भक्त हनुरुमयि इष्टारूपेण भक्तानां करोति मंगलं सदा। ईश्वर का अंश रूप में होते हैं भगवान हनुमान, जो कि श्री राम भक्त के रूप में प्रसिद्ध है। वो ये रोमई गांव में इष्ट रूप में भक्तों का मंगल हमेशा करते रहते हैं। हन्ति च प्रभुदासेन राक्षस प्रकृतिं च यः हरति सर्वदुष्टानां दुष्टमतिं च सर्वथा। कभी यहाँ पे 45 के साल पहले यहाँ पे आबादी थी, लेकिन कुछ डाकुओं ने इसको आकर इस एक बस्ती को उजाड़ दिए, और ऐसा यहाँ पे सभी वीराने हो गई। वो डाकू में तो अभी नहीं है, इसीलिए तो हनुमान जहाँ पे यहाँ पे रहेंगे, तो जो कि राक्षसों को मारने वाला है, जो कि राक्षस को मारने वाले हैं जो हनुमान, उनके सामने कौन डाकू और कौन दुर्धर्ष व्यक्ति यहाँ पे टिक पाता। तो इसलिए वो सभी देखिए गांव उजड़ रहा है, और अकेला यहाँ पे हनुमान जी का सेवा करते हुए एक दंपति यहाँ पे रह रहे हैं। नौमि हनुमत्प्रभुं च यमुना तटवासिनं नमामि हंसनिसेव्यं सर्वक्लेशविनाशकं। मैं हनुमान प्रभु को प्रणाम करता हूँ, जो कि जो यमुना के तट में वासी हैं, और मैं नमामि उनको करता हूँ, क्योंकि आज शनिवार है, तो शनि महाग्रह का कोई किसी के ऊपर शनि का विपत्ति आए, विपदा हो, तो उसको संकट नाशन करने के लिए हनुमान सक्षम है। तो वो इसीलिए मैंने शनि का सेव्य जो हनुमान, उनको मैंने प्रणाम करता हूँ, जो कि सर्व क्लेश का विनाश करते हैं। मानव बुद्धिरत्यन्तमस्ति स्वतन्त्रतामति मात्रं नैवास्ति मनुष्याणां चात्र दिव्य भावना। मानव बुद्धि अत्यंत स्वतंत्र मति उनका होती है। मानव का बुद्धि, वो अपने मन में जो चाहेंगे वो कर लेते हैं, जो चाहते हैं, स्वतंत्र है अपना मति को चलाने के लिए। फिर भी उसके पास ये दिव्य भावना, जो भावना, दिव्य भावना भगवान के प्रति, तो विश्वास, ये सभी एकत्रित करना, और सच को सच मानना, झूठ को झूठ मानना, और जो सच्चाई है उसके प्रति टिक के रहना, ये सभी जो होते हैं, जो भावना, ये भावना, दिव्य भावना बहुत कम भक्तों के
दिल में आते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, उनको ही ये भावना मिलती है, सबको नहीं मिलती। सर्वविश्वासमविश्वासं च द्वन्द्वात्मकं मतं सारा जगत्यत्र विनीश्वरं नहीं विधि। आप जान लो, जो भी विश्वास और अविश्वास हम बात बोलते हैं वो सब द्वंद्वात्मक का मत है। हम किसी को आधा जानकर उसको हाथ में टिक्का टिप्पणी कर लेते हैं और अंधविश्वास की तरह किसका पैर छू लेते हैं, पैर में गिर जाते हैं, और नहीं तो धन लोभ में या नशा में मदिरापान करके कोई भक्त को हम कुत्ते की तरह व्यवहार करते हैं। ये सभी द्वंद्वात्मक भाव होते हैं, सही भाव नहीं होते हैं। और उसको जो उसका जो सार और असर सभी होता है, वो सभी में भगवान के बिना ये सभी नहीं होता। भगवत विश्वास दृढ़ होना चाहिए। दृढ़ का मतलब हम किसी को बिना जाने बिना परखे किसी के ऊपर उंगली उठाना सही नहीं है। कभी सही हो सकता है, सही भी कभी कभी गलत हो जाता है। जैसे कि हम जब पढ़ते रहे थे, संस्कृत में पढ़ते रहे थे, तो उसी वक्त हमको कहा जाता था गाय अपने बछड़े को कभी दुख देना नहीं चाहता, लेकिन जब दूध दोने की वक्त आता है तब ग्वाल क्या करते हैं, वो अपने पैर में बछड़े को ऐसे घसीट के बांध लेते हैं, जैसे कि उसको गाय का जो दूध दोने का जो पन्ना होते हैं वो चीर के पास उनको जाने नहीं देते। तो उसी वक्त वो शिशु का क्या उसका क्या हुआ था, क्यों उसका माँ का पैर उसके लिए एक स्तंभ की तरह काम करने लगा। ऐसे भी कभी कभी होता है जो कि हमारा कुछ न होते हुए, गलती नहीं होते हुए भी हमको दंड भोगना पड़ता है। फिर भी वो एक हमारा पूर्व कर्म का फल ये समझकर, ऐसा कोई संजोग मानकर, और भगवान हमको परीक्षा कर रहे हैं ऐसा सोचकर हम कभी कभी एक एक चीज़ को नज़रअंदाज करना पड़ेगा। नहीं तो मन में ग्लानि आएगी, द्वेष आएगा और हिंसा भाव आएगी। हिंसा भाव आने से एक दूसरे पर हमला करेंगे। ऐसे ही हमारा प्रकृति क्या हो जाता है, सार असार में परिवर्तित हो जाता है। करोमि स्मरणामि रामेश्वरात्मकं प्रभुं कर्तुमालयमीशस्य बुद्धेश्वरस्य कृपया। मैं वो ईश्वर को प्रणाम करता हूँ जो कि रामेश्वर पूर्वक, राम भी यहाँ पे है, ईश्वर भी है, और उनका भक्त के रूप में हनुमान जी है। और जो कि मैं चाहता हूँ कि बुद्धेश्वर का आलय कैसे हो, मंदिर कैसे हो, तो मंदिर कैसे हो, कैसे किया जाए, उसके लिए अशेष कृपा हो। ये कृपा को आँख में रखकर, आँखों के सामने रखकर यह अष्टक मैंने रचना किया हूँ। और ये जैसे मैंने आपको बताया, कभी यहाँ पे एक बस्ती थी जो डाकुओं से वो बस्ती उजड़ गया था। वो डाकू भी आज नहीं है, क्योंकि भगवान का कृपा हो तो जो बिगाड़ने वाले होते हैं वो भी कभी सही नहीं रह पाते, वो भी बिगड़ जाते हैं। लोमशर्षेश्च भूमियं तपसा पावनीयत श्लोकाष्टकेश्च सदास्तु मम तया प्रमोदितम्। यहाँ पे भगवान लोमश महर्षि का तपोवन है, यहाँ पे वो तप किए थे। आपको पता होना चाहिए, लोमहर्षि एक ऐसे महर्षि थे जिनका एक एक लोम एक एक कल्प है। तो इतने साल वो जिंदा थे, अभी भी इस आश्रम में उनका दिव्य आत्मा है, जो यहाँ पे आकर अनुभव करेगा। वो अनुभव जरूर होगा कि महर्षि में जब आया था, ये दुष्टात्मा का मति को नष्ट करने वाला ये जो शब्द मैंने रचना किया, मेरे को पता नहीं था
कि यहाँ पे उजड़ गया था, कोई लोग हम दुष्ट लोग आकर यहाँ पे बस्ती उजाड़ दिया, हमें नहीं जाना था। बाद में प्रमोद जी बताए। तो ममता का मतलब स्नेह होते हैं। ये मेरे जो अष्टक मैंने बनाया हूँ, ये अष्टक से जो प्रेम और ममता निकल कर आएगी वो सबको प्रमोदित करे, आनंदित करे, ये भाव से मैंने रचना किया हूँ। भगवान करे सबका मंगल हो, सभी सुख शांति में रहे, किसी का भी अमंगल न हो। ये यमुना के तट में जो भी मछुआरे वगैरह लोग रहते हैं, जीव जंतु भी रहते हैं, सबका मंगल हो। और मेरे नर्मदा के तट में जो भगवान बुद्धेश्वर है, उनका भी मंदिर निर्माण होने के साथ इस पावन भूमि का महत्व उनके साथ जुड़ जाए और अशेष प्रकार का मंगल सबका हो। इसलिए ये यज्ञ वेदी के सामने मैं सबका मंगल कामना करते हुए अपना अंतर से प्रणाम करता रहता हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम सत।